ये किस्से एक अज्ञात चीज़ के साथ मेरे अनुभव की सच्ची कहानी है। और इस चीज़ ने मुझे कई दिनों तक पूरी तरह हिला के रख दिया था। मेरा नाम भामन है और मैं 20 साल का हूँ और मैं ईरान के उत्तर में एक छोटे से गांव से हूँ जो कि एक बहुत बड़े जंगल से घिरा हुआ है। और हाँ, इसके जंगल के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। ये कहानी लगभग 2 साल पहले की है और 2021 की मैं बोलूँगा, और इस वक्त मैं 18 साल का था। तो इस दिन थोड़े बहुत बादल छाए हुए थे और थोड़ी बारिश होने की भी अनुमान थे। मतलब बारिश हो नहीं रही थी, बट हमें ऐसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मैंने सोचा लगभग शाम के वक्त कि क्यों ना मैं जंगल में टहलने चला जाऊँ, और इसीलिए मैं जंगल में टहलने के लिए चला जाता हूँ। तो इस वक्त समझ लीजिए शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे और मैं अपने घर के पीछे वाले रास्ते से जंगल में चला गया। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, मेरा घर भी जंगल के बीचों बीच ही था, बट हाँ, यहाँ आसपास भी कई सारे और घर थे। तो ये जंगल के बीच में बनी हुई एक बस्ती टाइप की आप बोल सकते हैं। तो शाम का वक्त था और मैं जंगल के मुख्य रास्ते में, जो कि मेरे घर के पीछे से ही गुजरता था, वहाँ से मैं जंगल में चलना शुरू कर देता हूँ। तो इसको आप एक छोटा सा ट्रैक भी समझ सकते हैं। और मैं लगभग हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा ट्रैक ज़रूर करता था। इससे मेरी सेहत भी अच्छी रहती थी। तो रास्ता ऐसे लंबा था और थोड़ा बहुत पहाड़ी की तरफ जाता हुआ ये रास्ता था। मैं चलने लगा और चलते चलते मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आज अंधेरा थोड़ा जल्दी ही हो रहा है। मतलब जब 5 साढ़े 5 बजे तब तक अंधेरा होता नहीं था, बट आज मुझे ऐसे लग रहा था कि अंधेरा 6 बजे के पहले ही हो जाएगा इस जंगल में। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इतने बादल जो छाए हुए थे। बहरहाल, तो मैंने ये सोचा कि ये रास्ते को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है और मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ वहीं जाकर मैं वापस आ जाऊँगा सही सलामत। अब लगभग 5:45 जैसे बज रहे होंगे, मुझे समय तो ठीक से याद नहीं है, बट शायद 5:45 ही होंगे। मैं सड़क के उस हिस्से पे था जहाँ से लगभग 500 मीटर तक सीधा आपको सब कुछ दिखाई देता है। मतलब वो रास्ता ऊपर नीचे नहीं था और एकदम सीधा था। तो 500 मीटर तक आपको पूरी सड़क अच्छे से दिखाई देगी। तो मैं चले जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पे अंत पे, मतलब जो 500 मीटर है, लगभग उतनी ही दूरी पर मुझे एक काली सी आकृति दिखाई देती है। मतलब सड़क के बीचों बीच कुछ खड़ा था। अब क्योंकि ये इतनी दूरी पर था तो मैं सही से कह नहीं पा रहा था कि शायद ये कोई इंसान है या फिर कोई जानवर। इंसान का तो मुझे पूरा डाउट था कि इंसान क्यों ही इस समय इस जगह पे आएगा। तो मैंने सोचा शायद ये कोई गाय या भैंस होगी। लेकिन फिर मुझे ये विचार आया कि कोई गाय या भैंस आमतौर से झुंड पे रहती है, तो ये अकेली यहाँ पे क्या कर रही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकृति जो मुझे सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, ये बिल्कुल ही हिल नहीं रही थी। मतलब पूरी तरह स्थिर एक जगह पे खड़ी हुई थी। अब सच कहूँ तो मुझे पता नहीं क्यों, पर उस वक्त मेरे अंदर एक बहुत ही फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है और मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये गांव का कोई लड़का है या गांव का ही कोई इंसान है जो कि मेरे ऊपर प्रैंक वगैरह कर रहा है, तो मुझे इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो अंदर से मैं बुरी तरह डरा हुआ था, बट मैं ये दिखाना नहीं चाहता था या अपने किसी गांव के दोस्तों को ये जताना नहीं चाहता था कि मैं डरपोक हूँ। तो मैं पता नहीं क्यों, बट धीरे धीरे चलते हुए इस चीज़ की तरफ बढ़ने लगा। मुझे बस एक ही बात का डर लग रहा था कि ये चीज़ 1 भी इंच इधर से उधर हिल तक नहीं रही है, और ये बात मुझे बहुत डरा रही थी। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचता गया, मतलब आप समझ लो अब लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी होगी, तब मैंने देखा ये कोई गाय या भैंस नहीं है, बल्कि कोई इंसान ही है। पर फिर भी ये आकृति मुझे अभी भी बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी।
और मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये एक लंबा सा इंसान है जिसके पतले पैर है और जैसे कि इसके हाथ में एक छड़ी नुमा या एक डंडा नुमा कोई चीज़ हो। बट हाँ, मैं जैसे कि बता रहा हूँ, जिस डिस्टेंस पे इस वक्त मैं था, यहाँ से मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा धुंधली दिखाई दे रही थी। अब मैं चलते चलते लगभग 60 फीट की दूरी पर ही रह गया, पर इससे आगे बढ़ने की अब और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं रुक के उस चीज़ को देखता रहा और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये चीज़ वहीं पर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी। अब मैं बहुत दुविधा में था कि क्या मैं और आगे जाऊं या फिर मैं यहाँ से मुड़ जाऊं। पर अब मेरे दिमाग ने मेरा साथ दिया और मैंने ये सोचा कि मुझे मुड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं मुड़ गया और चलते चलते वहाँ से चला गया। बीच बीच में मैं पीछे घूम के एक बार ज़रूर देखता कि कहीं ये चीज़ मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। पर भगवान का शुक्र है कि ये चीज़ मेरा पीछा नहीं कर रही थी और थोड़ी ही देर में मैं देखते देखते इतना आगे चला जाता हूँ कि ये चीज़ मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। तो चलते चलते इस समय पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और आप समझ ही सकते हैं, जंगल में जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो आपको आगे पीछे की बहुत कम चीज़ें दिखाई देती है। तो मैं चलता रहा और मैं कोशिश कर रहा था कि इस चीज़ के बारे में जो मेरे साथ अभी हुई है मैं ज़्यादा ना सोचूं। चलते चलते मैं अपना फ़ोन चला रहा था और मैं सोच रहा था कि किसी दोस्त को कॉल करूं ताकि बाकी का रास्ता बहुत आसानी से गुजर जाए। मैं कोशिश कर रहा था कि अभी जो हुआ उस बारे में बिल्कुल ही ना सोचूं। पर आप इंसान का मन तो जानते ही है, भले ही मैं जितनी भी कोशिश करूं उस बारे में ना सोचने के लिए, फिर भी वो चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ ही रही थी और मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। मतलब सामान्य रूप से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आराम से चलूं और ज़्यादा भागूं नहीं, ताकि मुझे अपने अंदर ही एक डर का एहसास ना हो। चलते चलते एक आखिरी बार मेरे मन में ऐसा लगा कि एक बार मैं पीछे मुड़ के देखूं। और इस बार जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो चीज़ अभी भी 2 साल बाद मेरी रूह कपा देती है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने देखा अब मुझसे लगभग 50 फीट दूर वही धुंधली आकृति खड़ी थी। इस बार मैंने पीछे मुड़ के जब उसे देखा तो मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई कि मैं खड़ा रह के उसे देखता रहूं। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और भागते हुए सीधा अपनी घर की तरफ जाने लगा। मुझे लगभग 2 मिनट से लेकर 3 मिनट लगे अपने घर तक पहुंचने के लिए, लेकिन मैं वो रास्ता 2 या 3 मिनट में बिना रुके बिना पीछे देखे पार कर लेता हूँ। घर के पास पहुंचते ही मैंने अपने घर के दरवाजे को बहुत ज़ोरों से बजाया और जब मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो देख के समझ गई कि मेरे साथ कुछ न कुछ हुआ है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ। मैंने कुछ सांसें ली और फिर अपनी माँ को मेरे साथ हुई जो घटना है उसे पूरी तरह बताया। मेरी माँ सुन के पहले तो ये कहती है कि ज़रूर मुझे कुछ इल्यूजन हुआ होगा, यानी मति भ्रम, मगर मैं अपनी माँ की आंखों में ये देख के समझ गया कि ऐसा कुछ तो है जो कि वो जानती है और मुझे बता नहीं रही है। फिर मैं घर में आया, पानी वगैरह पिया और अपना कुछ काम करने लगा। शाम को जब मेरे पिताजी आते हैं तब मेरी माँ ने उन्हें ये पूरी घटना बताई। मेरे पिता मेरे साथ बैठते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद, शाम होने के बाद मैं जंगल में बिल्कुल ना जाऊं। मैंने उनको कई बार पूछने की कोशिश की कि पिताजी ये चीज़ थी क्या और क्या आप इस चीज़ को जानते हो, तो उन्होंने इस बात को सिरे से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती और ज़रूर ये मेरा कोई इल्यूजन होगा। मगर मैं ये सोचता हूँ, अगर ये मेरा मति भ्रम था तो मेरे पिता ने और माता ने मुझे ये क्यों कहा कि मैं वापस शाम के बाद जंगल में न जाऊं। खैर,
ऐसी कोई घटना मेरे साथ इसके बाद हुई नहीं है, और सच कहूँ तो अब मैं शाम के बाद जंगल में जाता भी नहीं हूँ। पर आज भी ये बात मुझे सताती है और मैं सोचता हूँ कि उस शाम को मेरा जिस चीज़ से सामना हुआ था वो था क्या? क्या वो कोई असली चीज़ थी, या फिर जैसे मेरे घर वाले कह रहे मेरा कोई मति भ्रम था? तो अगर आप में से कोई इस चीज़ के बारे में जानता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम एमी है और मैं कनाडा में रहती हूँ। तो ये घटना जो मेरे साथ हुई थी ये कई साल पहले हुई थी, और उस समय मैं 21 साल की थी। अब मैं कहाँ रहती हूँ इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ। मैं एक ऐसे घर में रहती हूँ जो कि मेरे दादाजी ने बनाया हुआ था। ये एक 3 फ्लोर का बंगला जैसा था, और यहाँ पे मेरे माता पिता, मैं और मेरे दादा दादी रहा करते थे। तो अब मैं अगर बताऊँ तो मैं जिस कमरे में रहती थी उसके बाजू वाला कमरा खाली था, और उसके बाजू वाले कमरे में मेरे माता और पिता रहा करते थे। तो बीच में जो कमरा था, मतलब जिस कमरे में कोई नहीं रहता था, उस कमरे के बीचों बीच में एक जाला जैसा बना हुआ था। मतलब कमरे के बीचों बीच एक फर्श था जो कि नहीं था, बट ऐसी कुछ रेलिंग्स लगी हुई थी जहां से आप नीचे का फ्लोर देख सके। तो मुझे पता नहीं ये इस तरह से क्यों बनाया गया था, इसका क्या आर्किटेक्चर था। मैंने कभी इस बात को अपने दादाजी से पूछा भी नहीं, और शायद अभी भी मैं नहीं जानती ठीक से कि इसका कारण क्या है। मगर मैंने बचपन से एक चीज नोटिस की थी कि उस कमरे को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। मतलब कुछ भी हो जाए वो कमरा आमतौर से बंद ही रहता था। कभी कभी साफ सफाई करने के लिए वो कमरा खोल दिया जाता और लोग जाके वहाँ पे साफ सफाई करते, और उसके बाद वो कमरा फिर से बंद कर दिया जाता। कई बार मैंने ये भी देखा है कि हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं और हमें एक ओपन कमरे की ज़रूरत है, मतलब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, पर फिर भी वो कमरा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब इस बारे में मुझे पहले तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में मेरे साथ जब ये घटना हुई उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरी दादी के जो भाई थे वो भी शुरुआत में हमारे साथ ही रहते थे। मतलब मेरे पिता जब बहुत छोटे थे तब रहते थे, और तब तो मेरा जन्म तक नहीं हुआ था। और मुझे बाद में ये पता चलता है कि वो कमरा इस्तेमाल न करने का कारण ये था कि मेरे दादी के भाई ने नीचे के फ्लोर से उस जाले पे रस्सी लगा के आत्महत्या कर ली थी, और शायद इसीलिए वो लोग इस कमरे का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब ये बात मेरी माँ ने मुझे बताई थी कि जब हम लोग छोटे थे, जब मतलब मैं छोटी थी, तब मुझे और मेरी माँ को हमेशा ही एक आदमी उस कमरे से बाहर आता जाता दिखाई देता। अब मुझे बचपन की ये बातें बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है, बट मेरी माँ कहती है कि एक आदमी है जो कि शायद वहाँ पे रहता है। अब वापस अगर उस घटना के समय चले जाए तो एक दिन क्या हुआ, क्योंकि हमारा नीचे वाला फ्लोर पूरी तरह खाली रहता था, तो हमने उस फ्लोर को एक इंडियन फैमिली को रेंट पे दे दिया ताकि हमारा घर भी खाली ना रहे और हमें पैसे भी मिलते रहे और उस फ्लोर की देखभाल भी हो जाए। अचानक एक दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे नीचे जो रेंट पे रहते थे उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि मैं जानता हूँ अभी बहुत लेट हो चुका है, पर क्या आप अपने बच्चों को इस कमरे में दौड़ने के लिए मना कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो मैं जानती थी कि वो जिस कमरे में थे उसके ठीक ऊपर वही कमरा था जिसमें वो जाला लगा हुआ था। भले ही हमने अभी उस जाले को ढक के रखा था ताकि नीचे वालों को ऊपर कुछ दिखाई न दे, और हम भी अगर कभी उस कमरे में जाए तो हमें नीचे कुछ दिखाई न दे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आके देख सकते हैं, और वैसे भी हमारे घर में कोई बच्चे हैं नहीं, तो किसी की भाग दौड़ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ पर।
थोड़ी देर में वो इंसान ऊपर आते हैं और देखते हैं और मुझे कहते हैं कि अगर मैं नीचे चल के देखूं तो ऊपर से बहुत ज़ोरों की आवाज़ें आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये किसी कारणवश घर छोड़ना चाहता है या बेकार का ही कंप्लेन करना चाहता है, इसीलिए कह रहा है। लेकिन फिर मैं भी नीचे जाती हूँ और जब मैं नीचे ठीक इस कमरे के नीचे पहुंची तो मैंने देखा कि हाँ, सच में ऊपर से आवाज़ें आ रही है। ये देख के मैं भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती हूँ और मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ दिन में आपको बताती हूँ कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद कई दिनों तक नीचे से कोई कंप्लेन नहीं आती है और मैंने खुद इस बारे में छानबीन शुरू की। तो मुझे तब मेरी माँ बताती है कि इस तरह की घटना हुई थी और मेरे दादी के भाई ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। फिर वो मुझे पूरी ये बातें याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे हमें वहाँ पे एक इंसान दिखाई देता था। भले ही वो इंसान कभी हमें नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि हमेशा हंस के ही देखा करता था और शायद कई बार उसने मेरी माँ की मदद भी की है कुछ कामों में जब वो अकेले रहा करती थी। तो तब तो मुझे इस बात का इतना भरोसा हुआ नहीं, मगर एक दिन अचानक जब मैं रात को अपने कमरे से वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और जब मैंने थोड़ा सा उस दरवाजे को और खोल के देखा तो मुझे ठीक खिड़की के सामने एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है और जब मैंने उसको 2-3 सेकंड तक खड़े होके देखा, मैंने देखा वो चीज़ पीछे मुड़ के मुझे देखती है और हंसती है। भले ही इस वक्त मुझे डर लगना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बहुत ही कामनेस थी, जैसे शांति, और मैं कमरे को बंद करके वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। अब इसके अगले दिन मैंने ये बात अपनी दादी से की और जब मैंने उस इंसान का विवरण दिया तो मेरी दादी ने अपने भाई की फ़ोटो मुझे दिखाई और वो रूह और वो चीज़ जो मुझे दिखाई देती थी या दिखाई दी थी वो हूबहू उस फोटो से मेल खा रही थी। तो तब मैं समझ गई कि ये हो ना हो मेरे दादी के भाई की रूह ही है। और इसके बाद तो भले ही इस चीज़ को मैंने कभी देखा नहीं है, पर आज भी मुझे ये चीज़ का एहसास ज़रूर होता है। मतलब मुझे समझ में आता है ये चीज़ कहीं ना कहीं इस घर में है और शायद किसी तरह से ये चीज़ हमारी रक्षा या प्रोटेक्शन भी कर रही है। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये चीज़ क्या सच में मेरी दादी की भाई की रूह है या फिर कुछ और? पर हाँ, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लगभग इस बात का यकीन है ये मेरी दादी की भाई की रूह ही है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सभी को क्या लगता है।